दूसरे पहलू ने कहा कि अगर आपने 212 आर्टिकल पढ़ा है तो उसके ऊपर एक आर्टिकल और लिखा है, उसे भी पढ़िए। आर्टिकल 211। आर्टिकल 211 कहता है कि न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आचरण पर किसी राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं। तो अगर आपके आचरण पर हमें चर्चा नहीं करना था तो किस आर्टिकल ने आपको यह गिरफ्तारी का आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया? दूसरा, संविधान का आर्टिकल 21 है जो हर व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और जब आपने केशव सिंह को जेल में डाल दिया तो आपने उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन किया। आर्टिकल 22 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे जितना बड़ा अपराध हो, तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आपने नहीं प्रस्तुत किया, इसलिए आपने उसके आर्टिकल 22 क्लाज 2 का भी वायलेशन किया है। बार काउंसिल एक्ट जो 1961 में बना है, उसकी एक धारा है 14 सेक्शन 14। वो कहता है कि हर वकील को अपनी मुवक्किल की पैरवी करने का अधिकार है और उसके हक में अपनी बात रखने का अधिकार है। और जब कोई वकील अपने मुवक्किल के लिए न्यायालय में खड़ा होकर पैरवी करता है, तब उस न्यायालय को, उस वकील को भी आर्टिकल 211 की सुरक्षा प्राप्त होती है। अर्थात उसे भी न्यायालय की तरह सुरक्षा प्राप्त है। विधानमंडल उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की। तीसरी जो और महत्वपूर्ण चीज उसने कही, उसने कहा कि जिस संविधान की चर्चा आप करते हैं, उस संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही दिया गया है। तो जब संविधान की ही व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, तो उसी संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 194 लिखा हुआ है, उसी संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 212 लिखा हुआ है, तो उसकी व्याख्या भी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करेगा। आपको संविधान ने अधिकार दिया है कि आप अपनी अवमानना के लिए दंड दीजिए, लेकिन वो हमें भी मिला है कि दंड दें, लेकिन दंड देने के बाद हम उसके न्यायालय जाने के द्वार कैसे बंद कर सकते हैं? तीसरी महत्वपूर्ण चीज, मौलिक अधिकारों में स्पष्ट लिखा है